हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम आपको अभ्यास प्रश्न 1 के जी का पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 1 पढ़ा दिए हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन उसके समझ में आए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इसका हम 2nd पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं और अभ्यास प्रश्न 1 के जी का पार्ट नंबर 1 अच्छी तरह से फिनिश कर चुके हैं। उन्हें देख लेना अच्छी तरह से, इसके बाद क्या करना इसे देखना अच्छी तरह से, आपको समझ में आएगी प्यारे बच्चों। तो चलिए अब देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक उसमें सॉल्व करा दी। इसमें 4 से लेकर के जो आगे होंगे वो क्वेश्चन हल कराएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कह रहा है कि -6/7 है या -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या में पता नहीं है, तो जो पता नहीं हो तो मैथमेटिक्स में उसे x मान के हल कर लेते एकदम ही जी। यही तो इसीलिए तो कहते हैं मैथमेटिक्स बहुत ईजी होती है। जो नहीं पता है आप उसे x मान लीजिए, x मान करके हल कर लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, यदि फिर उसे प्रूव करना है तो क्या करना है, फिर इक्वेशन जो बनेगा उसमें मान रख दीजिए। इक्वेशन का मतलब समीकरण जो बनेगा उसमें मान रख दीजिए। यदि दोनों पक्ष बराबर आते तो हमारा जो मान आया x का सही, अदरवाइज क्या गलत है। तो चलिए देखते हैं और उत्तर की जांच भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यास 1 का जी का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 दूसरी संख्या बताइए। माना दूसरी संख्या x है, मान लेते हैं माना दूसरी संख्या x है। दूसरी संख्या क्या है, x। तो और पहली संख्या इसमें क्या है, दी हुई है। इनमें से एक संख्या दी हुई तो और दूसरी पूछ रहा, तो मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल है। कहने का तात्पर्य हुआ दो संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी दूसरी नहीं पता है तो हम दूसरी x मान लीजिए, पहली दी हुई होगी ना। तो दोनों का गुणनफल किसके बराबर, -6/7 के। यही तो कह रहा है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या मीन्स प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल -6/7 हो, यदि उनमें से एक संख्या क्या हो, यदि उनमें से एक संख्या -8/5 हो और दूसरी संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है x है ना। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया, -6/7 दिया हुआ प्यारे बच्चों। देखिए फिर क्वेश्चन को समझिए। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कह रहा है। दो परिमेय संख्याओं, पहली परिमेय संख्या ये है, दूसरी क्या है, ये है। इसका बटा हम 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना हो, -6/7 हो, तब x का मान बताइए। मीन्स x का मान निकालने का तात्पर्य यही है कि हमें इसकी दूसरी संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। तो आपको बताया गया पश्चांतरण में, क्या बताया गया प्यारे बच्चों कि यदि बराबर के इधर क्या प्लस हो तो उधर हो जाता माइनस, यदि इधर माइनस हो तो उधर क्या हो जाता प्लस हो जाता है, यदि इधर गुणा हो तो उधर क्या हो जाता है भाग हो जाता है, यदि इधर भाग हो तो उधर गुणा हो जाता है, यदि इधर वर्ग हो, क्या हो वर्ग हो तो उधर वर्गमूल हो जाता है, यदि इधर क्या हो घन है तो उधर, यदि इधर वर्गमूल है, यदि इधर क्या है वर्गमूल है तो उधर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और यदि इधर घन है तो उधर क्या हो जाएगा घनमूल हो जाता है। ओके, और यदि इधर घनमूल है, क्या है घनमूल है तो उधर क्या हो जाता है घन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे बच्चों। तो देखिए इधर क्या बताया गया कि ये हमारी किस में गुणा में, उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। तो x = -6/7, अब ये भाग में हो जाएगा तो -8 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी। फिर आपको बताया गया कि इसे हल करने के लिए क्या बताया गया कि यदि -6/7 है, भाग हो तो इसे कर देते, गुणा कर देते हैं, आगे वाली संख्या इसके पलट जाती है। तो -5 क्या हो जाएगा 8। चिन्ह चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे, कोई इससे अंतर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कोई संख्या कट रही है तो काटो, नहीं तो गुणा करा कर रख लो, वही हमारा आंसर होगा। नहीं कट रही है, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद ऋण का क्या हो जाएगा धन लिखो चाहे ना, 3 पचे 15, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। x = कितना आ गया
15 बटा कितना आ जाएगा 28। यही हमारा, ये हमारी पहली संख्या और ये क्या, और ये हमारी क्या ये हमारी दूसरी संख्या और इसमें से ये पहली संख्या थी। यदि x के स्थान पर 15, ये हमारा क्या समीकरण है, ये क्या है हमारा, यही हमारा क्या है समीकरण है। समीकरण हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में समीकरण बन के ये तैयार हुआ था। x का मान इतना, ये हमारा आंसर होगा। अब उत्तर की जांच यदि आपको करना तो कर लीजिए उत्तर की जांच। यदि आपको बिलीव नहीं है, सही है कि गलत है, तो आप उत्तर की जांच कर लीजिए। समीकरण में रखेंगे मान -8/5 इंटू यक्स इक्वल टू -6/7 है, तो -8 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यक्स के स्थान पर कितना है 15 बटा कितना 28 आया। इसे रखिए और हल कर लिए और दोनों पक्ष हल करिए, दोनों बराबर आते हैं तो सही नहीं गलत है। 5 तिया कितना हो जाएगा 15। इसके बाद किससे काटेंगे, देखिए मान लीजिए कि 4 से काट लीजिए, 4 से 28 हो जाएगा। अच्छा 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 बटा -6 बटा कितना 7 इक्वल टू -6 बटा 7 आ गया। मीन्स बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, इसलिए ये हमारा उत्तर है। x का मान 15 बटा 28 क्या है सही है। ये दोनों उत्तर बराबर नहीं आते तो हम कहते क्या है गलत है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसका क्या है, ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट था। ओके, अब इसके 5th में देखेंगे, कुछ 5वां नंबर देखेंगे। यदि ये समझ में ना आए तो स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से 2 बार 3 बार लगाना, समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, अभ्यास प्रश्न 1 kg का पार्ट 2 का 5 में क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं गुणनफल कितना -5 5 6 है, यदि इनमें से एक संख्या -7 बटा 12 दूसरी संख्या बताइए। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं गुणन -5 5 6 है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 हो तो दूसरी संख्या बताइए। माना दूसरी संख्या बराबर x, वही उसी मॉडल का है प्यारे बच्चों, उसी मॉडल का ये क्वेश्चन है। माना दूसरी संख्या बराबर कोई भी, अगर इस मॉडल कोई भी क्वेश्चन है आप यही मेथड से हल करना, अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। माना दूसरी संख्या बराबर, माना दूसरी संख्या क्या है x है, तो एक संख्या इसमें क्या दी है -7 बटा 12, -7 बटा क्या है 12, यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार। -7 बटा 12 इंटू x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए -5/6 दिया है, -5/6 कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या -7/12 हो, और यदि कह रहा है यही दो संख्याओं गुणनफल क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं गुणनफल -5 5 6 है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या मान लिए x, तो दो संख्याओं गुणनफल कितना -5 5 6 है, ये पहली संख्या दूसरी, दोनों गुणनफल कितना इतना है। जैसे हम कह दें दो संख्याओं गुणनफल 6 है, तो दो संख्याओं गुणनफल 6 है कैसे 2 × 3 या 3 × 2 इक्वल टू कितना 6 हो जाएगा। यही चीज़ तो यही तो इसमें भी कहना चाहता है प्यारे बच्चों। ओके, इसकी फीलिंग भावनाओं को समझें। तो देखिए क्या है, अब ये क्या गुणे में है, किस में है गुणे में है, तो ये गुणे में तो उधर जाता किस में हो जाता भाग में हो जाता है। तो x इक्वल टू कितना -5 कितना 6 हो जाएगा, भाग कर देंगे -7 क्या 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस लगा माइनस गुणा कर दीजिए, संख्या पलट जाएगी -12 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6 का 9 6 6 दूनी 12 5 दूनी 10 ऋण का धन। अब चिन्ह पर पार्टी में आपको बताया गया ना, यदि प्लस गुणे प्लस होता है तो प्लस, यदि प्लस होता है, यदि माइनस गुणे माइनस हो तो प्लस होता है, यदि प्लस गुणे माइनस हो तो माइनस होता है, यदि माइनस गुणे प्लस हो तो माइनस होता है। ओके, ये आपको बताया गया था प्यारे बच्चों। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 का 9 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 10/7 हो जाएगा। तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में। यदि आपको उत्तर की जांच करना तो वही मेथड से उत्तर की जांच करना। आपको ये दोनों पक्ष बराबर दिख जाए, x का मान यहाँ पर उठा कर रख देना, ये दोनों पक्ष दिख जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन, ये तो दोनों पक्ष यदि बराबर आते तो हमारा x का जो मान आ गया -10/7 सिर्फ होगा। ओके, अब इसका देखिए
5th नंबर से 6th नंबर देखिए, मैं 6वां नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, इसे देखेंगे। कह रहा है कि -4/9 या -4/9 को किस संख्या से गुणा करे गुणनफल -1 हो जाए, प्राप्त हो जाए। कह रहा है क्वेश्चन, अब थोड़ा इसके मेथड को चेंज किया प्यारे बच्चों, सॉरी मॉडल को इसके चेंज किया, आपको घबराना, आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कह रहा है प्यारे बच्चों। कह रहा है -4/9 को किस संख्या से गुणा करे गुणनफल ये इतना हो जाए। हम कह दें कि 2 को किस संख्या से गुणा करे गुणनफल कितना हो जाए, 6 हो जाए, तो कहेंगे सर 3 से कर दीजिए, 2 3 6 आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा बन नहीं रहा इजी वे में, तो क्या करेंगे, नहीं पता, जो नहीं पता उसको x मान के हल करिए ना। कह रहा है कि ये -4/9 किस संख्या से गुणा करे, माना वह संख्या क्या है, x है। क्या मान लेंगे, माना वह संख्या क्या है, x है। तो कह रहा -4/9 को किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल -1 प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे प्यारे बच्चों, -4/9 को किससे गुणा करे, x से गुणा करे, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, -1 प्राप्त हो जाए। कोष्टक लगाओ या ना लगाओ, गुणनफल कितना, जैसे हम कह दें कि 4 को किस संख्या से गुणा करे गुणनफल 12 आ जाए, तो हम कहेंगे 3 से गुणा करा दीजिए, आ जाएगा। उसी प्रकार -4/9 को किस संख्या से गुणा करे कि -1 आ जाए, तो वो संख्या में पता नहीं, तो हम उसे क्या मान लिए, x। इसमें चूंकि ये इजी है तो इसमें पता चल रहा है, और ये थोड़ा हार्ड है इसमें नहीं बता पाते तो x मान के हल करिए, x का मान आ जाएगा, वही हमारी संख्या हो जाएगी। ओके, तो देखिए अभी किस में गुणा में उधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका बटा 1 कर सकते हैं, चूंकि क्या पूर्णांक है, तो हम इसका बटा 1 कर सकते हैं। ओके, भाग कर लेंगे, -4/9 कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, x = -1/1 है ही, भागत गुणा कर देंगे, संख्या पलट जाएगी। क्लियर। अब अंश का गुणा हर का, चूंकि कोई संख्या कटेगी है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए, तो x = क्या हो जाएगा, 9 × 9 कितना हो जाएगा, 9/1 है, लिखो या ना लिखो, तो ऋण का क्या हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है, तो x = आपकी वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारा इस प्रकार 6वां क्वेश्चन होगा। आई होप आशा करते प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया दोबारा देखेंगे, और ऐसा कुछ छोड़ा नहीं गया जिससे कि आपको उसमें कुछ समझ में ना आए, एकदम इजी वे में बताया गया प्यारे बच्चों। तो आई होप मैं आशा करता हूँ अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब 7 नंबर देखेंगे, अभ्यास प्रश्न 1 के जी का पार्ट 2 के अंतर्गत। 8/9 को किस संख्या से गुणा करे गुणनफल -16/28 हो जाए। ये भी यही मॉडल का, अभी जो कहने का तात्पर्य ये हुआ, चौथा 5वां एक मॉडल के, 6वां 7वां एक मॉडल के हैं, ठीक है ना। तो किस संख्या से, माना वह संख्या x है। कौन सा नंबर है, 7th नंबर, माना वह संख्या x है। माना वह संख्या क्या है, x है। यदि 8/9 को किस संख्या से गुणा करे, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 8/9 को किस संख्या, 8/9 को यदि हम x से गुणा करा दे तो गुणनफल कितना हो जाता है, -16/28 हो जाता है। क्लियर है। तो ये हमारी संख्या किस में, गुणा में है, तो x = कितना हो जाएगा, -16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 16 कितना, 28 है, भाग है तो गुणा हो जाएगा, संख्या क्या आ जाएगी, पलट जाएगी। क्लियर। 8/9 हो तो 9/8 हो जाएगा। 8 × 9 8, 8 दूनी 16, और कोई संख्या नहीं कटेगी, 2 × 9 18। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा, अंश का गुणा हर का, चूंकि कोई संख्या कट नहीं रही, कट रही क्या, कट रही सर। 8 × 9 8, 8 दूनी 16, 2 × 9 तो 14, 2 × 3 28 हो जाएगा। तो 9 तो -9/14 आ जाएगा आंसर इसका। अब देखिए हम माइनस, ये किसमें, ये प्लस नहीं लिखा, प्लस लिख हाइड किया गया था, यहाँ शो कर लीजिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये 9 है, और इसके पहले क्या प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस = क्या होता है, माइनस इंटू प्लस = माइनस होता है, ये माइनस लिख दिए, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।
तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अभ्यास प्लस 1 के जी का पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत आज 4 से लेकर 7 तक क्वेश्चन बताए गए, अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों उपलब्ध कराएंगे या प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे और लोग भी अधिक जुड़ सके प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कोई भी क्लास को अपलोड की जाए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।